गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़्म पहाड़ और गिलहरी। ये किसकी लिखी हुई है? अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। तो तशरीह के साथ इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नज़्म पहाड़ और गिलहरी। कोई पहाड़ ये कहता था एक दिन गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक़ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। ठीक है, अब देखिए इसके मीनिंग समझते हैं। कोई एक पहाड़ है, ठीक है, वो गिलहरी को देख के कहता है कि भाई अगर तुझमें ना ज़रा सी भी शर्म हो तो तू पानी में डूब के मर जा। ठीक है, अब ये बात उसने शुरू में कह दी। अब अंदर ना इसको डिस्क्राइब किया जाएगा कि ऐसा उसने क्यों कहा है। ठीक है, यानी पहाड़ ने गिलहरी को देखते के साथ ये कह दिया, भाई साहब अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी शर्म है ना तो तुम डूब के मर जाओ। ठीक है, डूब के मरना एक मुहावरा होता है। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई इंसान बहुत नीच घटिया छोटा काम करे तो हम उससे कहते हैं अरे जाओ, अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी शर्म है ना तो डूब के मर जाओ। जैसे आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाए, अल्लाह ना करे, तो आपके मम्मी पापा या बड़े भाई बहन जो होते हैं वो क्या करते हैं? जाओ 5 नंबर लेके आओ, डूब के मर जाओ कहते हैं। तो ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आप कोई शर्मनाक काम करके आते हैं। कम मार्क्स लाना भी तो बहुत शर्मनाक होता है। ठीक है, अब उसने ऐसा कहा क्यों है तो इसे देखते हैं। देखिए लिखते हैं, ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना। मतलब गिलहरी पहाड़ के मुकाबले अगर देखा जाए तो 0.01% भी नहीं होगी। पहाड़ कितना बड़ा है ना, और गिलहरी कितनी छोटी। तो कहते हैं ज़रा सी चीज़ है उस पर इतना गुरूर, अल्लाह तौबा क्या कहना, है ना। ये अक़ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। ना तेरे अंदर अक़ल है, ना समझ है, ना शऊर है, कोई तमीज़ नहीं है तुझे, है ना। और उस पर गुरूर तो भाई अल्लाह ही है कि क्या कहना। अब आगे देखिए कहते हैं, खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हों यूँ बातमीज़ बन बैठी, है ना। यानी कहता है ये अल्लाह पाक की शान ही तो है कि नाचीज़ को भी चीज़ बना दिया। गिलहरी क्या है? कुछ भी तो नहीं है, एक मामूली सी चीज़ है। अल्लाह की शान है कि अल्लाह पाक ने उसे मतलब एक चीज़ बना के भेज दिया है ना। बेशऊर है, अब बातमीज़ बन बैठे, है ना। वही वाली बात है कि अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे, है ना। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भट गंवार होते हैं, जाहिल होते हैं, किसी चीज़ का तमीज़ शऊर तरीका नहीं होता, लेकिन बहुत रिच होते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। इस देखिए इकबाल की जो नज़्म होती है ना वो हमारी ज़िंदगी के भी करीब होती है। ठीक है, इसमें ज़रूर बात पहाड़ और गिलहरी की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी ज़िंदगी से भी करीब है। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है जो मैंने आपको बताया कि इंसान को शऊर नहीं होता, अल्लाह पाक उसे इतना नवाज देता है तो फिर वो उसे ना उल्टा सीधा खर्च करने लगता है, पागल हो जाता है बिल्कुल वो। ठीक है, आगे लिखते हैं, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। अब ये सवाल कर रहे हैं किससे? गिलहरी से, कि तेरी औकात, बिसात मतलब क्या होता है? औकात, है ना। तेरी वैल्यू क्या है मेरी शान के आगे? मैं इतना अजीमुशान इतना लहीम शहीम पहाड़ हूँ, तू कहाँ इतनी नन्ही सी गिलहरी। ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे। अब देखो ये अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहा है? मेरी आन बान मतलब मेरी जो शान है, जो मेरी ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, उसके आगे ज़मीन क्या है? पस्त है। ये तो जाहिर सी बात है, पहाड़ अल्लाह पाक ने ऊंचा बनाया है, ज़मीन को प्लेन बनाया है। जो बात मुझ में है वो जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ और जानवर गरीब कहाँ, है ना। अब यानी क्या कहते हैं कि जो बात मुझे अल्लाह पाक ने दी है ना वो तुझको नसीब नहीं हो सकती। ठीक है, कहाँ पहाड़, ये कहाँ पहाड़ अपनी बड़ाई के लिए कह रहे हैं, और कहाँ जानवर गरीब, ये उसको बेचारे को जलील करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी ये सब बातें हो रही थी जो पहाड़ कह रहा था। अब देखिए क्या लिखते हैं, कहा ये सुनकर गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। ठीक है, अब यहाँ से गिलहरी का डायलॉग शुरू हुआ। अब गिलहरी ने उसकी बात सुनकर कहा ज़रा मुंह संभाल ले अपना, है ना। ये कच्ची बातें हैं, बेकार की बातें हैं, बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती और लड़के वो कर सकते हैं, लड़कियाँ रोती हैं लड़के रोते नहीं हैं। ये सब पुरानी बातें हैं, है ना। ये छोटा ये बड़ा ये सब चीज़ें भूल जाओ अब, है ना। ये सब बेकार की बातें, इन सबको दिल से निकाल दो। अब सब बराबर हैं, जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती हैं, और जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं, है ना। पहले भी तो होता था कि लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं, लड़कों को नहीं आता कोई काम। ऐसा नहीं है, अब लड़के भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये अब सब इक्वल है। जो देखिए मेरे नज़दीक ये मत सोचिएगा कि मैम खुद लड़की हैं इसलिए लड़कियों की साइड ले रही है। मेरे नज़दीक मैं ये मानती हूँ जो इंसान कोशिश करेगा,
जो इंसान मेहनत करेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो कामयाब होगा। फिर वो चाहे कोई भी काम हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका घर के काम हो, जो भी हो A to Z, जिसमें आप मेहनत करेंगे, जिसमें आप अपना टाइम देंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, उसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो गिलहरी ने भी यही बात बोली कि भाई ये सब जो छोटी सोच लिए घूम रहे हो ना, इसे निकाल दो। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तो भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। यानी अगर तू बड़ा है अगर, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बड़ा है, लेकिन तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। अगर इतना अच्छा है तो भाई ठीक है, तो तू मेरी तरह छोटा होके दिखा दे, है ना। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ना, अगर आप इसे मैं छोटा कर दूँ तो देखिए पहाड़ कितना बड़ा है और गिलहरी कितनी नन्ही सी है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ दिखाया। आगे चलते हैं। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। बेशक अल्लाह पाक ने हर चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से बनाया है। एक छोटी सी चींटी, है ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो दिखते भी नहीं है हमें अपनी नेक डाइस से, है ना, वो उनका भी अल्लाह पाक ने रोल रखा है। अगर वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो आपसे दूध से दही ना बने, आपकी नाइट्रोजन फिक्सिंग ना हो मिट्टी में, बहुत सारे काम है, आप पढ़ेंगे साइंस में। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे साइंस में, है ना। तो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ से अल्लाह की कुदरत पैदा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये सब उसकी हिकमत है ना। ये सब उसने जानबूझ के किया है। जो बड़ा है वो छोटा नहीं हो सकता और जो छोटा है वो बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। अल्लाह पाक ने तुझे बड़ा बना दिया लेकिन मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया। ठीक है, तू बड़ा है, चल क्या नाम है, दरख्त पे चढ़ के दिखा, है ना। नहीं चढ़ सकता ना, पहाड़ तो बेचारा अपनी जगह जामिद है, वो तो जमा हुआ है, वो तो हिलेगा भी नहीं। लिखते हैं, कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। मतलब कहते हैं बता, अगर तू बड़ा है तो कदम हिला के दिखा, कदम उठाने तक की तो ताकत तेरे पास है नहीं, है ना। और बहुत बड़ाई है, बहुत खूबी है, क्या है तुझ में बता। ये जो तू खामखा की तारीफ़ें बना रही है कुछ नहीं है। अब कहती है, जो तू बड़ा है तो मुझसे हुनर दिखा मुझको। यानी हुनर क्या होता है, जो अल्लाह पाक ने मुझे तरीक़ा दिया, मुझे सलीका दिया, मुझे एक हुनर दे दिया अल्लाह पाक ने, है ना। अगर तू बड़ा है ना तो मुझसे हुनर दिखा। अल्लाह पाक ने गिलहरी को क्या हुनर दिया, इतनी जो मजबूत होती है छालियाँ, जिसे हम नहीं काट सकते। छाली आप समझते हैं, सुपारी का बड़ा रूप होता है, मेन चीज़ छाली होती है। छाली को काट के उसे क़िमाम में और चीनी के अरख में और अलग अलग फ्लेवर्स में डाल के उसे सुपारी बनाया जाता है ना। जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो छाली होता है ना। तो कहते हैं ये छालियाँ ही ज़रा तू तोड़ कर दिखा मुझको। अब आपको पता है छालियाँ बहुत सख्त होती है, अगर आप अपने दांत से तोड़ना चाहें तो आप नहीं तोड़ सकते। जो पूरी छाली होती है ना वो आप नहीं तोड़ सकते, है ना। लेकिन गिलहरी इतनी नन्ही सी होने के बाद अपने दांत से वो तोड़ लेती है। तो कहते हैं अगर तू बड़ा है ना तो मेरा हुनर दिखा मुझे, ज़रा ये छालियाँ ही तोड़ के दिखा दे। नहीं चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। बेशक अल्लाह पाक ने हर छोटी से बड़ी चीज़ कुछ सोच समझ के बनाई है और सबका अपना अपना काम अल्लाह पाक ने तय किया है ना। हर वो शय, हर वो चीज़ अपने काम पे लगी रहती है जो अल्लाह पाक ने उसके लिए भेजा है, ठीक है। तो कहते हैं कि कोई भी चीज़ नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, ठीक है। तो अल्लाह पाक के कारखाने में कोई भी बुरा नहीं है। ये नज़्म किसकी है, अल्लामा इक़बाल की, ठीक है।